हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक और लवण पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आम्ल क्षारक और लवण एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जो आगे भी काम देगा और कंपटीशन में भी काम देगा। एग्जाम में तो 10th वाला बोर्ड एग्जाम में तो काम देता ही देता है, लेकिन अगर इससे अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और कॉपी में नोट करते जाइएगा। बोल देंगे कि लिखना, यहाँ से लिखते जाइएगा, या एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से देख कर और रोक कर कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि रिवीजन करने के समय बार बार आप लोग को वीडियो देखना ना पड़े, बल्कि उस कॉपी को ही अच्छा से एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको दिमाग में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है आम्ल क्षारक और लवण। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आम्ल क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग आम्ल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आम्ल के बारे में जानेंगे कि आम्ल क्या है। इसके बारे में जानेंगे, आम्ल के बारे में। आम्ल, इसको बोलते हैं एसिड। ACIED क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग आम्ल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आम्ल के बारे में जानेंगे। आम्ल इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। आम्ल के बारे में जानेंगे। टॉपिक दे दीजिएगा, चैप्टर का नाम दे दीजिएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आम्ल क्षारक और लवण, या आम्ल क्षारक एवं लवण। पहला स्टार देकर लिखेंगे आम्ल, या इंग्लिश में लिखेंगे ब्रैकेट में एसिड लिखकर क्या देंगे? 2 बिंदु 1 डैश दे देंगे। अब बढ़िया से एकदम समझिएगा कि आम्ल क्या है, और ज़्यादा अच्छा लगाना है तो इसको अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। कॉपी को अगर अच्छा सुंदर बनाना है इसको ब्लैक से लिखिए। किसे लिखेंगे? ब्लैक से। और जो हम परिभाषा लिखाएंगे उसको क्या लिखना है? ब्लू से लिखना है, और इसको अंडरलाइनिंग कर देना है। आम्ल या एसिड क्या है? तो आम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। आम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। इंग्लिश में बोलेंगे ACID। आम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ये जो एसिड है एसिडस शब्द से बना है। किसे? एसिडस से। किसे बना है? एसिडस। किससे बना है? एसिडस से। एसिड जो है, एसिड शब्द किससे बना है? एसिडस से बना है। और इस एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। कोई पूछेगा अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड शब्द किससे बना है? एसिडस से। एसिड शब्द किससे बना है? एसिडस से। और एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। इतना दिक्कत नहीं होगा। तो पूछेगा अम्ल क्या है, तो बोलेंगे अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द किससे बना है? एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। मतलब जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, वैसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो? खट्टा हो, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। कोई पूछेगा अम्ल क्या है, तो बोलेंगे वैसे पदार्थ जिनको चखने पर उनका स्वाद कैसा रहे? खट्टा रहे। कैसा रहे? खट्टा रहे। उन सभी पदार्थ को क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। कैसा? उसमें गुण कैसा पाया जाएगा? अम्ल का गुण पाया जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, और लिखिएगा एसिड को अंग्रेजी में क्या आम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। फिर उसके बाद लाइनिंग चेंज करके लिखना है कि आम्ल, 2 बिंदु दे दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा ऐसा दे दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा। लिखिएगा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कह देगा तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये सभी जो हैं क्या हैं? अम्ल है। या फॉर्मिक अम्ल। अम्ल का परिभाषा पूछे क्या बोलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल, जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। जैसे भी लिख दीजिएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल जो है मुख्य रूप से 3 रूप में पाया जाता है। अम्ल जो है मुख्य रूप से कई रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। कई प्रकार को बोल रहे कई रूप में पाया जाता है? तो 3 रूप में। एक ठोस के रूप में पाया जाता है, एक द्रव के रूप में पाया जाता है और एक गैस के रूप में पाया जाता है। तो अम्ल जो है मुख्य रूप से कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। तो तीर का निशान देकर लिखिएगा कॉपी में, आप लोग तीर का निशान देकर लिखिएगा कि ठोस मुख्यतः, स्टार देकर लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा कि अम्ल मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। अम्ल मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। पहला लिखेंगे ठोस के रूप में। पहले क्या लिखिएगा? ठोस के रूप में। और ठोस के रूप में कौन कौन पाया जाता है उसको लिख दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये सभी जो है किसके रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में। किसके रूप में? ठोस के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। फिर एक बार करें, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल, ये सब जो है चारों अम्ल किसके रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में। और दूसरा लिखिएगा, ये पहला हो गया ठोस के रूप में, दूसरा लिखिएगा द्रव के रूप में। किसके रूप में? द्रव के रूप में। तो द्रव के रूप में कौन कौन पाया जाता है? गैस अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये सभी जो 3 अम्ल हैं वो किसके रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में। और एक और पाया जाता है गैस, तीसरा लिखिएगा गैस के रूप में। गैस के रूप में तो कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ में आ गया होगा। कोई पूछ देगा कि अम्ल मुख्यतः कितने रूप में पाया जाता है, तो बोलेंगे 3 रूपों में। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। कोई पूछेगा ठोस के रूप में का को नाम बोलिए, तो ऑक्जेलिक अम्ल बोल देंगे, साइट्रिक अम्ल बोल देंगे, टार्टेरिक अम्ल बोल देंगे और लैक्टिक अम्ल बोल देंगे। अब पूछेगा द्रव के रूप में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और बोल देंगे एसिटिक अम्ल। गैस के रूप में पूछेगा तो बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कॉपी में एकदम नोट करते जाइएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा अम्ल कितने प्रकार के? शक्ति के अनुसार अम्ल को कई वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। शक्ति के अनुसार मतलब पावर के अनुसार, जितनी क्षमता उसका उसके अनुसार अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कोई पूछेगा शक्ति के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शक्ति के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। या शक्ति के अनुसार अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। कहेगा शक्ति के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप लोग स्टार देकर लिखिएगा कि शक्ति के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। स्टार देकर क्या लिखना है कि शक्ति के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। या अम्ल को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रबल अम्ल। पहला क्या है? प्रबल अम्ल। पहला क्या होता है? प्रबल अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। को पूछेगा शक्ति के अनुसार अम्ल को कई वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कई वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला क्या है? प्रबल अम्ल, दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। समझिए ध्यान से, प्रबल अम्ल क्या है? तो वह अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः घुल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जो पूरा पूरी घुल जाएगा, पूरा पूरी घुल जाएगा, उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। और जो आंशिक रूप से घुलेगा, मतलब थोड़ा सा ही घुलेगा, उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। कोई पूछेगा प्रबल अम्ल है क्या, तो बोलेंगे वह अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो आंशिक आयनित होता है, माने कम आयनित होता है, कम घुलता है, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। समझ में आ गया होगा दोनों का परिभाषा। कह देगा प्रबल अम्ल क्या है? पहले लिखिएगा शक्ति के अनुसार अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 अम्लों में। 2 वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। स्टार देकर लिखिएगा या पहला लिखिएगा प्रबल अम्ल लिख कर दीजिएगा। प्रबल अम्ल क्या है? तो वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। और वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक आयनित होते हैं, क्या होते हैं? आंशिक आयनित होते हैं, माने कम आयनित होते हैं, कम आयन उत्पन्न करता है, उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। चलिए अब प्रबल अम्ल का जानते हैं कौन कौन है प्रबल अम्ल। HCl क्या है? HCl प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल HCl, HNO3, HNO3 और H2SO4। HCl, H2SO4 और HNO3, ये जो 3 हैं जो
प्रबल अम्ल है। क्या है? 3 जो है प्रबल अम्ल है। क्या प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन है? HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल जो है कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवल अम्ल का एग्जाम्पल, ध्रुवल अम्ल का एग्जाम्पल CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। CH3COOH क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। फिर होता है HCOOH, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और एक होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। जो है ये सभी जो है ध्रुवल अम्ल है। क्या है? साइट्रिक अम्ल। ये सभी जो कौन अम्ल है? ध्रुवल अम्ल है, ध्रुवल अम्ल है। फिर एक बार इवन कर दे रहे हैं, कह रहा है कि शक्ति के अनुसार अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, एक प्रबल अम्ल और एक ध्रुवल अम्ल। एक प्रबल अम्ल और दूसरा ध्रुवल अम्ल। स्टार्ट देकर लिखिएगा, शक्ति के अनुसार अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा ध्रुवल अम्ल। पहला लिखिएगा प्रबल अम्ल कर दीजिएगा। तो प्रबल अम्ल क्या है? तो वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसको बोलेंगे हम लोग प्रबल अम्ल। जैसे में कौन कौन हो जाएगा? HCl, H2SO4 और HNO3। और एक है ध्रुवल अम्ल। क्या है? ध्रुवल अम्ल। ध्रुवल अम्ल क्या है? तो वह अम्ल जो जल में आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक का मतलब थोड़ा सा आयनित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवल अम्ल, ध्रुवल अम्ल। समझ में आ गया होगा? जैसे में इसमें कहेगा तो बोलेंगे साइट्रिक अम्ल। क्या बोल देंगे? साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का बोलेंगे CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी में एकदम नोट करते जरूर जाना है, कॉपी में नोट करते जरूर जाना है, ताकि रिवीजन करने घड़ी हम लोग बार बार वीडियो को ना देखें बल्कि कॉपी को ही रिवीजन करें। जैसे बोल रहे हैं ऑप्शन एकदम लिखते चल जाना है। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आए थे आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस। इन्होंने, आरहेनियस ने अपना एक परिभाषा दिया अम्ल का। ये क्या दिए? परिभाषा दिए। तो कोई पूछेगा आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है? तो आरहेनियस ने अम्ल का परिभाषा क्या बताए? तो बोले वह पदार्थ जो जल में घुल जाएगा, जल में क्या होगा? घुलेगा और H+ देगा। क्या देगा? H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। वही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ दे, H+ देता हो, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। को पूछेगा आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा दे, आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा दें, तो बोलेंगे आरहेनियस के अनुसार, स्टार देकर लिख लीजिएगा, स्टार देकर लिखेंगे आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा, अम्ल का परिभाषा। तो बोलेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिख देंगे H+ दे, H+ दे, उसे क्या बोल देंगे? अम्ल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे रहेगा HCl, जैसे में क्या रहेगा? HCl, जैसे में लिख लीजिएगा वो HCl। तो HCl को जब जल में घोलेंगे, ये देखेंगे कि अम्ल है या नहीं है, तो HCl रहेगा उसको जल में घोल देंगे। क्या किसको घोलेंगे? जल में। और ये टूट जाएगा H+ और Cl-, H+ और किसमें टूटेगा? Cl- में। देखिए H+ दे रहा है, क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। जो पदार्थ जल में घुलकर H+ देगा, क्या देगा? H+ देगा, वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो ये पदार्थ था जल में घुला और H+ दिया, तो क्या कहलाएगा? ये अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल के अनुसार कहेगा आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा, तो वह पदार्थ जल में घुलेगा, जल में क्या होगा? घुलेगा और H+ देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अब अम्ल का गुण जानेंगे। अम्ल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल का गुण जानते हैं कुछ? अम्ल का गुण, अम्लों का गुण या अम्ल का गुण इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? एसिड। एकदम ध्यान समझना है। तो पहला इसका गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला इसका लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है।
स्टार देकर लिखिएगा अम्लों के गुण या अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। चलिए पहला क्या लिखेंगे, यह स्वाद में खट्टा होता, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला क्या लिख दीजिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र रहेगा उसे क्या बना देगा, लाल बना देगा। क्या बना देगा, लाल बना देगा। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा पढ़ाइए। तीसरा कहेगा अम्ल जो है मीथेल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। मीथेल ऑरेंज जो है एक सूचक है, उसको भी क्या करता है, लाल कर देता है। मीथेल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मीथेल ऑरेंज क्या करता है, लाल कर देता है। सभी चौथा में कहेंगे, चौथा का क्या है, अम्ल जो है जल में घुलेगा और H+ देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा। तो चौथा गुण इसका क्या है कि अम्ल जल में घुलकर, अम्ल किस में घुलेगा, जल में। किस में घुलेगा, जल में। और क्या देगा, H+ देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा की ओर। पांचवा जो अम्ल जो है क्षारक को उदासीन बना देता है। अम्ल जो है क्षारक को उदासीन बना देता है। अम्ल का गुण क्या है, तो अम्ल क्षारक को उदासीन बना देता है। हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़िए छठा की ओर। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। लेस देन 7 होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। एक और लिख लीजिएगा, सातवां। सभी अम्लों में सामान्यतः हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। सभी अम्लों में सामान्यतः H+ पाया जाता है। सभी अम्लों में सामान्यतः H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। चलिए इतना में दिक्कत नहीं होगा। तो पूछेगा अम्ल का गुण बोलिए, एक आधे को अम्ल का गुण बोलिए। तो क्या बोल दीजिएगा, पहला बोलिएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, अम्ल मीथेल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। चौथा, अम्ल क्षारक को उदासीन बना देता है। पांचवा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। छठा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन बना देता है। अम्ल क्षारक को उदासीन बनाता है। सभी अम्लों में सामान्यतः क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। चलिए, तो क्षारक क्या है, क्षारक स्टार देकर क्या लिखेंगे, क्षारक, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेसेस। क्या बोलते हैं, बेसेस। स्टार देकर लिख लीजिएगा, इसको ब्लैक से लिख लीजिएगा और यहाँ पर अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, दो बिंदु को डैश देकर लिख लीजिएगा। चलिए समझिएगा क्षारक क्या है। तो क्षारक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेसेस। क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसेस। क्या बोलते हैं, बेसेस, BASES। क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसेस। बेसेस को अल्कली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली। बेसेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। बेसेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली जो है अरबी भाषा के, किस भाषा के, अरबी भाषा के, अल्कली जो है अरबी भाषा के शब्द अलकयुली से बना है। किसके बना है, अलकयुली से बना है, अलकयुली से बना है। और इसका अर्थ होता है पौधे का राख। पौधे का क्या होता है, राख। इसका अर्थ क्या होता है, पौधे का राख। क्या होता है, पौधे का राख। फिर एक और समझिए, कहेगा क्षारक या बेसिस क्या है। तो क्षारक या बेसिस क्या है, तो बोलेंगे क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। बेसिस जो है, बेसिस को ही बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। बेसिस को ही क्या बोलते हैं, अल्कली। और अल्कली जो है अरबी भाषा के शब्द, अल्कली जो है अरबी भाषा के शब्द अलकयुली से बना है। किससे बना है, अलकयुली से बना है। और इस अलकयुली का अर्थ क्या होता है, पौधे का राख। अलकयुली का अर्थ क्या होता है, पौधे का राख। क्या होता है, पौधे का राख। और इसका जो है स्वाद होता है कड़वा होता है। कैसा होता है, खरा या कड़वा। इसका स्वाद जो होता है खरा या कैसा होता है, कड़वा। खरा या कैसा होता है, कड़वा। पूछेगा कि पौधे का राख का स्वाद कैसा होता है, तो बोलेंगे खरा या कड़वा। अर्थात क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खरा या कड़वा। खरा या क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, खरा या कड़वा। बढ़िया से एकदम लिख लीजिएगा, लिख कर दीजिएगा। लिखेगा, पहले लिखेगा क्षारक को अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं। बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है। अल्कली शब्द अरबी भाषा के अल्कली से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पौधे का राख। क्या होता है, पौधे का राख। मतलब पौधे का राख का मतलब उसका पूछेगा स्वाद कैसा, तो बोलेंगे खरा।
कैसा होता है, खरा या कड़वा। मतलब क्षारक का स्वाद खरा या कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसका परिभाषा क्या दे देंगे, ये तो लिख देंगे। उसके बाद इसका दो बिंदु इन्वर्टेड कॉमा ऊपर में दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा एक लाइनिंग छोड़कर लिखिएगा कि वह पदार्थ जो स्वाद में खरा या कड़वा हो, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या रहेगा, खरा या कड़वा, उसे क्या बोलेंगे, क्षारक। क्या बोल दीजिएगा, क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षारक। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्षारक कौन कौन है। चलिए इसको मिटाते हैं। क्षारक का परिभाषा देने के बाद एग्जाम्पल ले लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, क्षारक है। NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। फिर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सभी क्या है, क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, क्षारक है। तो पूछेगा क्षारक क्या है, तो बोलेंगे वह पदार्थ जो स्वाद में खरा या कड़वा हो, खरा या क्या हो, कड़वा हो, उसे क्षारक बोलते हैं। जैसे हम क्या बोल देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, क्षारक हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार क्षारक को दो वर्गों में बांटा गया है। स्टार देकर क्या लिख लीजिएगा कि स्टार देकर लिखिएगा शक्ति के अनुसार क्षारक को कई वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। शक्ति के अनुसार, पावर के अनुसार क्षारक को कई वर्गों में बांट दिए हैं, दो वर्गों में। स्टार देकर क्या लिखेंगे, क्षारक को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। शक्ति के अनुसार क्षारक को कई वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रबल क्षारक, पहला क्या है, प्रबल क्षारक। पहला कौन है, प्रबल क्षारक। और दूसरा क्या है, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। पहला क्या है, प्रबल क्षारक, दूसरा क्या है, दुर्बल क्षारक। तो पूछेगा क्षारक जो है, क्षारक को शक्ति के अनुसार कई वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। या शक्ति के अनुसार क्षारक कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। पहला प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। समझिएगा प्रबल क्षारक है क्या। प्रबल क्षारक तो बोलेंगे वह क्षारक, वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रबल क्षारक। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा उसे बोलेंगे प्रबल क्षारक। और जो जल में आंशिक आयनित हो गए, आंशिक का मतलब कम आयनित होगा, उसे बोलेंगे दुर्बल क्षारक। क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। तो वह क्षारक जो जल में आंशिक आयनित होते हैं उसे बोलेंगे दुर्बल क्षारक। और जो पूर्णतः हो जाएगा आयनित उसे बोलेंगे प्रबल क्षारक। समझ में आ गया, पूर्णतः आयनित हो जाएगा प्रबल क्षारक, कम आयनित होगा, आंशिक आयनित होगा तो दुर्बल क्षारक। परिभाषा कैसे लिखेंगे, पहला लिखिएगा, पहला प्रबल क्षारक लिख कर दीजिएगा। प्रबल क्षारक लिखकर क्या देंगे, डैश देंगे। लिखेंगे कि वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल क्षारक। फिर लिखेंगे जैसे भी क्या लिख देंगे, NaOH, NaOH, KOH, NaOH, KOH, ETC, ये सभी जो है प्रबल क्षारक हैं। NaOH का बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है प्रबल क्षारक हैं। क्या है, प्रबल क्षारक है। और दूसरा लिखेंगे दुर्बल क्षारक लिख कर दीजिएगा। अब परिभाषा क्या लिखेगा कि वह क्षारक जो जल में आंशिक आयनित होते हैं, उन्हें कम आयनित होते हैं, उसे बोलते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे में क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल 2, इसको सॉरी COH का होल 2, MgOH का होल 2, ETC, ये सभी जो है क्या है, दुर्बल क्षारक हैं। ये सभी क्या है, दुर्बल क्षारक हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। एक थे आरहेनियस, क्या थे, आरहेनियस, आरहेनियस। तो कहेगा आरहेनियस, क्या कहेगा, आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार पूछेगा क्षारक का परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार किसका परिभाषा पूछेगा, क्षारक का परिभाषा। स्टार देकर क्या लिखेगा, आरहेनियस के अनुसार क्षारक का परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार क्षारक का परिभाषा। तो आरहेनियस ने क्या बताए कि वह पदार्थ जो
जल में डाल देंगे, वह पदार्थ जिसे जल में क्या करेंगे, डालेंगे, और जल में डालने के बाद वह OH दे दे, क्या दे दे, OH माइनस दे दे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। ये क्या किए कि आर्हेनियस ने बोले कि जो पदार्थ को हम लोग जल में डालेंगे और जल में डालने के बाद अगर वह हाई OH दे देगा, OH माइनस दे देगा, OH माइनस दे देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, क्या बोल देंगे, क्षारक बोल देंगे। समझ में आ गया होगा। क्षारक क्या है, आर्हेनियस का अनुसार क्षारक क्या है, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, माने OH देता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जैसे NaOH को जल में डालेंगे मतलब H2O में क्या करेंगे, इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na प्लस OH माइनस में दे देगा, मतलब OH माइनस दे देगा, OH माइनस क्या करेगा, दे देगा, OH माइनस दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक, क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में ये वाला हो जाएगा। आर्हेनियस का समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा से एकदम नोट करते जाइएगा। कोई पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्षारक का, तो वह पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस दे, माने हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। जैसे में NaOH क्षारक है या नहीं है, तो इसको जल में डालेंगे तो टूट जाता है, Na प्लस में OH माइनस में, तो OH माइनस दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक, क्या बोलेंगे, क्षारक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। क्षार या इसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्कली, क्या बोलते हैं, अल्कली। क्षार या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्कली है क्या। तो हम लोग अभी पढ़े थे क्षारक, क्या पढ़े थे, क्षारक, क्या पढ़े थे, क्षारक। तो जो क्षारक जल में घुल जाएगा, जो क्षारक जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यदि क्षारक है, इसको जल में क्या करेंगे, डालेंगे, और जल में ये घुल जाए, क्या हो जाए, घुल जाए, तो वैसे क्षारक को ही अब क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो पूछेगा क्षार क्या है, अल्कली क्या है, तो वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे में कौन कौन होगा, जैसे में लिख लीजिएगा NaOH, KOH, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2 etc कर लीजिएगा। ये सभी जो हैं जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। स्टार देकर लिखेंगे अब क्या, आप क्या पढ़ेंगे, तो क्षारक के गुण, क्षारक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, क्षारक के गुण, किसका गुण पढ़ेंगे, क्षारक के गुण, क्षारक के क्या पढ़ेंगे, गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। चलिए तो क्षारक का पहला गुण क्या है, कि स्वाद में खरा होता है या कड़वा होता है, खरा या कैसा होता है, कड़वा, खरा या क्या होता है, कड़वा। क्षारक जो है स्वाद में कैसा होता है, खड़ा या कड़वा होता है। मैंने कोई चीज लेंगे तो क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, मैंने तीखा लगेगा तो समझ जाएंगे वो क्षारक है, लेकिन खट्टा लगेगा तो समझ जाएंगे अम्ल है, खट्टा लगेगा तो अम्ल है, लेकिन तीखा लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खड़ा या कड़वा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खरा या कड़वा बोलेंगे। चलिए तो पहला गुण इसका क्या है, क्षारक का, यह स्वाद में खरा या कड़वा होता है, खरा या क्या होता है, कड़वा होता है। चलिए आगे समझते हैं दूसरा गुण, यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है कि जो लाल लिटमस पत्र रहेगा उसे क्या करेगा, नीला कर देगा, लाल को क्या बना देगा, नीला, लाल लिटमस पत्र को क्या बना देगा, नीला बना देगा, क्या बना देगा, नीला, लाल लिटमस पत्र क्या बना देता है, नीला, क्या बनाता है, नीला। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा की ओर। अम्ल जो है, सॉरी, क्षारक जो है मिथेल ऑरेंज को पीला बना देता है, मिथेल ऑरेंज को कैसा बना देता है, पीला, कैसा बना देता है, पीला। क्षारक जो है मिथेल ऑरेंज को क्या करता है, पीला बना देता है, मिथेल ऑरेंज क्या करता है, पीला कर देता है। क्षारक जो है मिथेल ऑरेंज क्या करता है, पीला कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा गुण की ओर। क्षारक जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है, हाइड्रोक्सी आयन देता है, मतलब OH माइनस देता है, क्या देता है, OH माइनस देता है। तो अगला गुण क्या हो जाएगा कि क्षारक जल में घुलकर
हाइड्रोक्सी आयन देता है, मतलब OH देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वां की ओर। क्षारक जो है अम्ल को उदासीन बना देता है। क्षारक किसको बनाता है उदासीन? अम्ल को उदासीन बना देता है। क्षारक जो है अम्ल को क्या बनाता है? उदासीन बनाता है। हो गया 5वां गुण हो गया, क्षारक अम्ल को उदासीन बना देता है। 6ठा हो जाएगा, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 ग्रेटर देन मैंने 7 से अधिक होता है। क्षारक का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से कम रहेगा तो क्या बोलेंगे? अम्ल। अगर 7 रहेगा तो बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। और 7 से अधिक रहेगा तब क्या बोलेंगे? 7 से जब अधिक रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्षारक। क्या बोलेंगे? क्षारक। क्या बोलेंगे? क्षारक। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। क्षारक के गुण पूछेगा। क्षारक स्वाद में खड़ा या कड़वा होता है। क्षारक लाल को नीला कर देता है, मैंने लाल लिटस पत्र क्या बनाता है? नीला बना देता है। क्षारक मीथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। क्षारक अम्ल को उदासीन बना देता है। अगला, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। एकदम अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में कहीं दिक्कत नहीं हो। जैसे लिखा रहे हैं एकदम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते जाइए, एकदम बढ़िया नंबर आएगा। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।